एम फेज के कैरियोकाइनेसिस फेज की थर्ड स्टेज एनाफेज के बारे में जानते हैं बच्चों। अभी तक आपको क्या पता है, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं इक्वेटर पर अलाइंड होते हैं। इस प्लेन ऑफ अलाइनमेंट को मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स मौजूद होते हैं। ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से क्रोमोसोम के एक थिन रीजन पर अटैच्ड होते हैं, जिसे कि सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर पर स्मॉल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें काइनेटोकोर्स कहते हैं, और इन काइनेटोकोर्स से जुड़े हुए होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। अभी तक मेटाफेज स्टेज तक हमें ये पता है बच्चों। अब एनाफेज में आते हुए क्या होता है बच्चों, जो ये स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना, ये शॉर्ट होने लग जाते हैं, इनकी लेंथ छोटी होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा हुआ है, सेंट्रोपियर पर मौजूद स्ट्रक्चर्स काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। जब स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होने लगता है तो ये काइनेटोकोर्स को अपनी तरफ खींचता है। जब वो काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचेगा तो जो सेंट्रोमियर है वो भी खींचेगा, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। क्या हुआ एनाफेज में, एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है ये शॉर्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये काइनेटोकोर को अपनी तरफ खींचते हैं। काइनेटोकोर खींचता है तो सेंट्रोमियर भी खींचता है। सेंट्रोमियर जब खींचता है तो स्प्लिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वो सेपरेट हो जाते हैं। अब जो 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो सेपरेट हो गए हैं, इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स ना कहते हुए डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं बच्चों। तो दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए हैं एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ये होता है बच्चों एनाफेज में। एनसीईआरटी बायोलॉजी में एनाफेज टॉपिक के अंडर एक लाइन दी हुई है कि जब क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो द सेंट्रोमियर रिमेन्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स विद द आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों कि जब स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर्स जो कि सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे उसको खींचना शुरू करते हैं ना, तो सेंट्रोमियर की तरफ से खींचते हैं, तो क्या होगा, जब क्रोमैटिड सेपरेट हो रहे हैं तो सेंट्रोमियर की तरफ से सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल्स में जा रहे हैं। तो ऑपोजिट पोल्स की तरफ सबसे पहले क्रोमैटिड का कौन सा पार्ट जा रहा है, सेंट्रोमियर पार्ट जा रहा है। इसीलिए सेंट्रोमियर इज फेसिंग टुवर्ड्स द पोल। सबसे पहले पोल की तरफ कौन फेस कर रहा है, कौन सा पार्ट फेस कर रहा है क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर पार्ट फेस कर रहा है। और पीछे 2 क्या चीजें लटकी हुई है, आर्म्स ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, या फिर जिसे कि हम आर्म्स ऑफ क्रोमैटिड कहते हैं, वो लटके हुए हैं। ये है इस लाइन का मतलब। जब क्रोमैटिड्स, जिन्हें कि अब हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं, ये ऑपोजिट पोल्स में मूव करने शुरू करते हैं, तो ये सेंट्रोमियर की तरफ से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने शुरू करते हैं। तो इनका कौन सा पार्ट सबसे पहले पोल को फेस कर रहा है, सेंट्रोमियर पार्ट फेस कर रहा है, और जो आर्म्स है डॉटर क्रोमोसोम्स के वो पीछे पीछे घिसटते हुए ऊपर चले जा रहे हैं। ये है मतलब। तो एनाफेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एनाफेज स्टेज ऑफ एम फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स आल्सो कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। टॉपिक समझ आया बच्चों। अगली स्टेज के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।